वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आज का सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम के इंपॉर्टेंट सेशन है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, मोटिवेशन डोज के रूप में कार्य करता है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी गर्ल्स के दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फाल्गुनी प्रजापति ने किया था, जो जयपुर की रहने वाली है फाल्गुनी प्रजापति। उन्होंने दोस्तों अपने गणतंत्र दिवस 2023 के अंदर परेड के अंदर एनसीसी गर्ल्स के दल का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रीतम सिंह जेतवास की बात करिए, सेतवास नहीं है जेतवास है, तो जेतवास की बात करिए, पाली के रहने वाले हैं। और दोस्तों उन्होंने पहली बार जो ग्रुड कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया था? प्रीतम सिंह जेतवास ने। और चेतना शर्मा की बात करें तो इन्होंने आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है। और ये शिवानी चौहान जो उदयपुर के हैं, ये ग्लेशियर में प्रथम महिला सैनिक अधिकारी है। अब देखिए अपने फैक्ट के साथ गणतंत्र दिवस 2023 की बात करें तो कब गणतंत्र दिवस हमेशा 26 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्रम का था, तो दोस्तों यह 74वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर? कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर। और एनसीसी परेड गर्ल्स का नेतृत्व फाल्गुनी प्रजापति ने किया, जो जयपुर की रहने वाली है। और परेड में शामिल केमल, यह भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवाया था। तो 82 कॉम्बैक्ट कैमल शामिल हुए थे, जो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर से थे। इंपॉर्टेंट है। तो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के 82 कॉम्बैक्ट कैमल है वो परेड में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहली बार महिलाओं ने भी है वो दोस्तों 12 महिलाओं ने वो भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज में देखिए गणतंत्र दिवस 2023 में आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो चेतना शर्मा ने किया था, जो सिक्कर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 में राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया? तो दोस्तों भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार को है वो दिया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान की कितनी हस्तियों को नवाजा जाएगा? तो 4 हस्तियों को दोस्तों पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल हुए थे? तो 82 कॉम्पैक्ट कैमल वो शामिल हुए थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए बूस्टर डोज के अंदर गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल ग्रुड कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व कौन करेंगे? तो प्रीतम सिंह जेतवास ने किया था दोस्तों, पाली के रहने वाले। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना स्थापना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है 2023 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किसे दिया गया? तो शुभम जैन को दिया गया, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। और ग्लेशियर में तैनात पहली महिला सैनिक कौन है? तो शिवानी चौहान, जो उदयपुर की रहने वाली है। ये दोस्तों एक साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट वो करवा दिए करंट अफेयर से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों एमडी चौबदार को नियुक्त किया गया है। एमडी चौबदार को हाल ही में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये एमडी चौबदार है वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड पूरे फैक्ट जानने से पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में एमएल लाठ है, तो दोस्तों इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? सूचना आयुक्त बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। सुनीता घोगरा, जिनको हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष बनाया गया है। और प्रताप कृष्ण लोहरा दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त है। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट के साथ। फैक्ट देखिए, मदरसा बोर्ड का गठन है वो जनवरी 2003 के अंदर होता है। और जब शुरुआत में इसका गठन होता है तो ये किस विभाग के अधीन कार्य किया था? तो यानी कि शुरुआती विभाग शिक्षा विभाग के अधीन है वो दोस्तों था। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में किस विभाग के अधीन है वो मदरसा बोर्ड है वो कार्य करता है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक विभाग के अधीन है वो दोस्तों यहाँ पर है वो कार्य किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो सालेह मोहम्मद है। कौन है? सालेह मोहम्मद है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके हाल ही में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एमडी चौबदार को बनाया गया है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए हाल ही में सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो
एल लाठर को। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सुनीता घोगरा। और वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में सेंट्रल जू अथॉरिटी से बाघ बाघिन और बब्बर शेरनी लाने की अनुमति मिली है? तो दोस्तों सेंट्रल जू अथॉरिटी से है वो अनुमति मिली है। किस बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है वो बाघ बाघिन और बब्बर शेरनी लाने की अनुमति मिली है? तो ये दोस्तों अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर वो लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए अपने राजस्थान के अंदर 5 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें से एक तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ये राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। अभेड़ा, माचिया सफारी और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और इसके अलावा एक और आता है अपना मरू बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की बात करें तो राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में T24 बाघ की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क के अंदर हुई? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में हुई थी। और मरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर है। और राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस जिले में बनाया गया? तो उदयपुर के अंदर बनाया गया था। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर। बढ़ते हैं आगे देखिए इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में T57 की मृत्यु हो गई है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर T57 की मृत्यु हो चुकी है। और ये हमने देख लिया किस जैविक उद्यान में T24 उस्ताद की मृत्यु हुई? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ये राज्य का पहला जैविक उद्यान है। इंपॉर्टेंट है। और पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी है वो कहाँ पर? सज्जनगढ़ के अंदर बनाया गया। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी है, जो कौन से क्रम का है? यानी चौथे नंबर का है। और भारत का यह 52वें नंबर का है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस व्यक्ति ने सबसे छोटा लकड़ी का 2 mm का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो ये दोस्तों कौन है? नवरत्न प्रजापति है, जो दोस्तों जयपुर के रहने वाले हैं। और उन्होंने सबसे छोटा जो लकड़ी का 2 mm का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाया। इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं रवि सोनी की। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है का जो दोस्तों रिकॉर्ड है वो किन के नाम है? रवि सोनी के नाम है। जबकि ये पेंटिंग का जबकि आपसे पूछा जाए करशनचंद पुरोहित, ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और ये उन्होंने सबसे छोटी पगड़ी के लिए इनको इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे छोटी पगड़ी बनाने वाले कौन है? कृष्णचंद पुरोहित। और पवन व्यास की बात करें तो ये भी बीकानेर के हैं। और ये सबसे बड़ी पगड़ी बनाने वाले का रिकॉर्ड है वो किन के नाम है? पवन व्यास के नाम है। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए हाल ही में विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो करशनचंद पुरोहित है बीकानेर के लिए। और इन्हीं इस छोटी पगड़ी बनाने के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड है वो दिया गया। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी देखिए, छोटी पगड़ी कृष्णचंद पुरोहित और बड़ी पगड़ी बनाने वाले व्यक्ति पवन व्यास है, ये भी बीकानेर के हैं। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति रवि सोनी जो उदयपुर के हैं। और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों ऋषिका को दिया गया, करौली की रहने वाली है। और ये 8 वर्ष की बालिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो ये भीमबड़क जोधपुर के अंदर मिले हैं। इंपॉर्टेंट है भीमबड़क जोधपुर के अंदर। ये दोस्तों भीमबड़क जोधपुर है वो कायलाना झील के किनारे स्थित है। कायलाना झील के पास में है। और दोस्तों यहाँ पर पार्क भी कौन सा है? माचिया सफारी पार्क के पास भी है। और बात करें तो यहाँ पर है वो 8000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। और इस दोस्तों बात करें इस सभ्यता या गुफा को दोस्तों है वो अजंता व एलोरा की गुफाओं से भी है वो प्राचीन माना जाता है, जो जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और बात करें कालीबंगा हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे है। बेराट है वो जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। और आहड़ उदयपुर में है। और आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हैं। अब आगे देखते हैं अपना बूस्टर डोज।
अब जोधपुर में, तो जोधपुर के 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए करंट से रिलेटेड। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। अगर आपसे पूछा जाए फिनटेक पार्क या फिनटेक सिटी, तो वो तो आएगी कौन सी? जयपुर आ जाएगा। लेकिन फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो वो जोधपुर आएगा। इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किस गांव से हुई? पाल गांव, जोधपुर से हुई। इंपॉर्टेंट है। और राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है। और पैरा खेल अकादमी किस जिले में स्थित है? तो जयपुर व जोधपुर दोनों के अंदर पैरा खेल अकादमी का वो निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमारे आज के कंप्लीट क्वेश्चन। अब करते हैं 27 जनवरी का रिवीजन सुपरफास्ट तरीके से, क्योंकि रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही लंबे समय तक हमें याद रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 4 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री 2023 से सम्मानित। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? भीमसेन शर्मा, ब्रजेश कुमार को ए और बी दोनों को है वो दोस्तों राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में कितने राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो 29 राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयों का संचालन किया जा रहा है? तो वैसे बात करें 980 को है वह संचालित किया जा रहा है। टोटल है वो कितनी बनाई जाएगी? 1000 की घोषणा की गई थी। और शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 358 रसोइयों से शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में 980 वो संचालित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीकानेर में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता। तो ये हमने दोस्तों रिवाइज भी कर लिया और आज 28 जनवरी के करंट से रिलेटेड फैक्ट व क्वेश्चन भी देख लिए। इंपॉर्टेंट सेशन था। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।